তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয়ক সহজ ভোটে জেতা দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। गूंजेगा ये देश में नमो 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 न कोई भी होगा रेस में छप्पन की आया हम आया बीजेपी के लिए ममता बीजेपी में ममता बनर्जी नहीं है, कैमरा में डर रखा है, बोलिए ना। हाँ इतने दिन से जीत चुके हैं। बीजेपी आया, टीएमसी आया, ममता बनर्जी जिंदाबाद। कितना मिला आपको भाई? किसको वोट देंगे आप बोल रही हैं? दीदी को ही वोट देंगे। जिंदाबाद 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 लालन मोदी जिंदाबाद। মাছ নিয়ে আসলে বড় মাছগুলো আগে আগে বেছে বেছে নেতারা নিয়ে নেয়। ममता बनर्जी जो काम कर रहे हैं ना, ये चोर का काम कर रहे हैं। भाट पड़ा खेला होगा, नंदीग्राम में खेला होगा। मोदी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं। देखिए सर, देखिए हम लोग अभी धर्मतला में हैं और मेट्रो सिनेमा के एग्जैक्टली अपोजिट, और आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर क्या भीड़ है, क्या उत्साह है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये काउंटिंग मैं तो नहीं बता सकता, जो एक्सपर्ट होंगे वो बताएंगे, तो लोगों से बातें करेंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। तो कहाँ से आए आप? आलम बाजार। आलम बाजार से आए हैं, क्या बात है। बारानगर में कहाँ रहते हैं आप? आलम चिंडी कोठी लाइन। चीनी कोठी लाइन। तो आप बताइए, आप जो यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? की आया हम आया बीजेपी के लिए ममता बीजेपी में ममता बनर्जी नहीं है, ना बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी के लिए। तो मोदी जी से मुलाकात हुआ कि नहीं? आपसे भी बात करेंगे भाई, वन बाय वन। हुआ तो अभी देख के आए ना, अभी वही तो आ रहे थे के। अच्छा, ये सब मैंने क्या फायदा होगा इससे, आपको क्या लगता है? हमको स्वच्छिक चाहिए, हमको सब व्यवस्था चाहिए हमको, इसलिए आए हैं। तो क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? होगा तो जैसे इतना दिन गुजार चुके हैं व्यवस्था में, हम देख रहे हैं किसी आएगा तो हम स्वस्थ होगा, ये जल्दी आए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार होगा, सरकार बनेगा? हमें आवाज ना ऐसे होगा। हाँ? होगा चुके हैं। बीजेपी आया, टीएमसी आया, हम उतना कुछ नहीं हुआ। बीजेपी कहाँ है अभी? बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आया। बीजेपी ना है, टीएमसी आया, ये आया क्या नाम है, बीएससी आया, क्या है? बीजेपी सीपीएम आया, हम देख नहीं चुके थे, अब बीएससी आए, हम देख सके थे, अब क्या कर सकता है। अच्छा, आपका विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं जो इतना भीड़ हुआ है सब दारू पिला के चखना खिला के, ये बात सही है? सब गलत बात है सब। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा हो सकता है? क्या मुद्दा, सरकार चेंज होगा, ये भ्रष्टाचार चेंज होगी यहाँ का। करप्शन के अलावा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या बेहतर होना चाहिए? पहले तो ये खत्म होना, फिर और बेहतर होगा धीरे धीरे। पहले तो ये आदमी मुक्त से चले, जिए, रहे, चैन से तो रहे। हम भगवाधारी है तो हमारा मर्डर हो जाएगा, ये तो नहीं ना। बंगाल में 144 यही एक राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा मर्डर हो रहा है अभी कोई अन्य पार्टी करने के बाद। तो पहले तो ये चेंज हो ना, करप्शन चेंज होगा तो फिर सब चेंज होगा। देखिए भाई साहब, गवर्नमेंट चेंज होती है, लोग अगर चेंजिंग चाहते हैं तो उसका बेनिफिट हर सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन चेंज होगी। अगर ये भी सरकार उस मुद्दे पे काम नहीं करेगी तो ये भी चेंज होगी, बीजेपी सरकार भी चेंज होगी, लेकिन फिलहाल ये चेंज हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धर्मतला की सरजमी, जिसे कलकत्ता का हार्ट और कलकत्ता का दिल कहा जाता है, यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम है। आपको क्या लगता है, इस बार मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार खेला होगा? खेला तो होगा ही, मगर ज़्यादा चांस है कि ममता बनर्जी अपना सीट लेगी। ममता बनर्जी सीट बनाएगी? क्यों? ममता बनर्जी ऐसा क्या की है जो सरकार दोबारा बनाएगी? वो किए बहुत कुछ, उनका कैटरल है जो उनके लिए उसके बदनाम है वो ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी इस बार बंगाल में अपना जैसे है वैसे रहेगी, ममता बनर्जी का राज रहेगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी रहेगी, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा क्या की है जो वो रहेगी? कुछ तो काम होगा, कोई काम है जो आपको लगता है वो की है? बहुत है की है, साफ सफाई है, लाइट में चेंजिंग है, बहुत ऐसा कुछ है जो सब कुछ ठीक है। पब्लिक को पसंद है उनका काम, पब्लिक को पसंद है, लेकिन उनका खुद का कैबिनेट मिनिस्टर लोग को पसंद नहीं है, इसीलिए छोड़ के भाग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी चले गए, राजीव बनर्जी चले गए, वो लोग पैसा दे के खरीद ले रहे, वो लोग दोगला नेता है। जिसका पेट भर रहा है वो अपना पेट सही है, जो नहीं भर रहा है वो अपना साइड हो जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी भी तो दूसरा पार्टी से एमएलए को ला रही हैं, वो भी खरीद रही हैं। खरीद नहीं रही है, जो जा रहा है उनका बदला में कोई ना कोई तो चाहिए ही ना। मैंने आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारे घर से कोई जा रहा है तो वो बिक जा रहा है, लेकिन हम किसी को ला रहे हैं तो वो अपने मन से आ रहा है। नहीं, अपने मन से क्यों आ रहा है? बिक नहीं जा रहा है, सब कोई ना कोई घोटाला में अपना अपना माल लेके साइड हो जा रहा है। नहीं जाएगा तो दोबारा उसका जुलूम में जेल। आप बोलिए, आपको क्या लगता है इस बार किसका सरकार बनेगा? ममता का। क्या है, ममता ऐसा क्या की है? कल पानी बैठा रही है, अच्छा, गैस के लिए लड़ाई कर रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया उसके लिए कर रही है, डीजल का दाम बढ़ गया उसके लिए कर रही है। अच्छा, उसके अलावा और भी तो बहुत कुछ कर सकती थी, हेल्थ केयर सिस्टम ठीक कर सकती थी। की है? आपको लग रहा है दोबारा सरकार बनाएगी? बनेगी इंशाल्लाह, दोबारा सरकार बनेगा। आपके पास और कोई तर्क नहीं है? बहुत तर्क है। क्या तर्क है, बोलिए। वो मतलब 3 महीना का गरीब बच्चे औरत लोग को काम देती है,
करती है। अच्छा, लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब एम्फैन हुआ था, जब एक बहुत बड़ा तूफान आया था, बहुत सारे लोगों ने उसने अपना घर खो दिया, लेकिन किसी को इसका कोई मदद नहीं मिला, किसी को फंडिंग नहीं मिला। गुस्से में तो आदमी बोलते ही है, ऐसा होने से गुस्से में आदमी बोलता उल्टा से, फिर बाद में ठीक हो गया, बाद में ममता ही अच्छी हो गई। आपको क्या बेनिफिट मिला है? हमको बहुत मिला है। क्या मिला? क्या गाड़ी मिला, अपने मेहनत से खा रहे, कमा रहे, दूसरा को रोजी दे रही है। आपको लग रहा है कि रोजगार हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, को बदनाम किया जा रहा है। तो क्या हो सकता है इस बार इलेक्शन में? ममता जीतेगी। आपको लग रहा है ममता बनर्जी जीतेगी? जीतेगी। ममता बनर्जी जिंदाबाद। खेला होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ठीक है आप लोग ठीक है आप बोल रहे हैं खेला होबे। आपको मालूम है ये एक बहुत फेमस गाना था खेला होबे, जिसके राइटर हैं मिस्टर दिव्यांशु भट्टाचार्य, हावड़ा से। उनको भी सीट नहीं मिला है। नहीं मिला कोई बात नहीं, खेला तो होबे, खेला होबे तो। आपको ऐसा नहीं लगता जो बोल रहे थे खेला होबे उनके साथ ही खेला हो गया? हम लोग साथ तो खेला होगा ममता का और मोदी का साथ। मोदी और ममता का खेला होगा। बोलना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी पिछले बार दो सीट से लड़ी थी, लेकिन इस बार जो सीट अनाउंसमेंट हुआ है 291 सीट पे, उसमें ममता बनर्जी सिर्फ एक ही सीट से खड़ी हुई है, नंदीग्राम से। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी के अपोजिट में जो हैं, एक समय ममता बनर्जी के बहुत खास थे, क्या नाम है उनका मालूम है? हाँ, शुभेंदु अधिकारी। तो इस बार उन लोगों का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 40,000 या कोई बोल रहा है 50,000, कोई बोल रहा है 20,000 वोट से हरा देगा। तो आप क्या बोल रहे हैं? हरा देगी, ममता बनर्जी को हरा देगा, जीतेगी, शुभेंदु अधिकारी हारेगा। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा? लेकिन आपको ये बात मालूम है ममता वोट लाएगी, ज्यादा सीट से जीतेगी। ममता ज़्यादा सीट से जीतेगी। लेकिन ममता बनर्जी जब वहाँ पे सरकार बनाई थी, आपको भी तो अच्छा तरह से मालूम है, आप यहाँ पे जब पार्टी कर रहे हैं तो अब ममता बनर्जी आपसे मिलने के लिए नहीं आती है। यहाँ पे लोकल कार्यकर्ता है, कोई काउंसिलर है, सुनिए मेरी बात, कोई काउंसिलर है, वो लोग काम करते हैं। तो नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी इतना पकड़ बनाई थी, तो जो बहुत ज़्यादा काम किया था उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। अब वही ममता के खिलाफ हो गया, तो आपको लगता है ममता जीतेगी? हाँ, जनता उनका साथ है, ममता का साथ। जनता ममता को देख के वोट दे देगा। ममता का साथ है। ममता बनर्जी जिंदाबाद। कितना मिला आपको भाई? खेला होबे। नहीं ठीक है, खेला होबे बोल रहे हैं, लेकिन आप तो पार्टी कर रहे हैं, आपका भी अपना अकल समझ है। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी आएगी, तो इसका कोई वैलिड तर्क तो होना चाहिए। क्योंकि जब 2011 में ममता बनर्जी जीती थी, उस टाइम में भी CPM वालों बोल रहे थे कि हम लोग का सरकार आएगा। तो बोलने से तो काम नहीं होगा। वही तो मोदी बोल रहा है कि मेरा हम लोग जीत गए हैं, बोलो हम लोग आ रहे हैं, मगर वो लोग आ नहीं रहा। ये तो TMC भी बोल रहा है। नहीं, टीएमसी तो था ही, तो टीएमसी तो था है। जरूरी है TMC है तो TMC ही आएगा। अच्छा, काउंटर लोग का बहुत काम करती है वो। क्या काम करती है? बहुत कम नौकरी देती है, गरीब को नौकरी देती है। चावल दी, अभी तक दे रही है, 5 रुपये में खाना दे रही है, 5 रुपये खाना दे रही है। क्या नाम है, मोटिया लोग को दे रही है, सबको दे रही है। कोई दिया है आज तक खाना? कोई नहीं दिया है कि वो बहुत काम करती है। तो ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा है, जीत रही है। तो फिर MP इलेक्शन में 18 को सीट कैसे चला गया बीजेपी के पास? वो थोड़ा उन लोग कार्यकर्ता तो भूल हो गया था, इसीलिए चल गया था। CPM वाला लोग को वोट दे दिया था। कौन वोट दे दिया था? CPM वाला लोग। अगर आपका पार्टी का लीडर ममता लीडर नहीं, CPM वाला BJP को दे दिया था, खिलाफ में करके उसको दे दिया था सीट। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं आप अच्छा से काम किए थे, आप अच्छा से काम किए थे, आपका लीडर बहुत अच्छा है, कोई करप्शन नहीं, कोई गलत काम नहीं है, तो 18 को सीट कैसे चला करता है? अच्छा, गलत कौन नहीं करता है? सब पार्टी गलत है, सब पार्टी चोर है। नोटबंदी में रुपया चोरी नहीं किया है मोदी, तेल का चोरी नहीं किया, गैस का चोरी नहीं किया, सब क्या हो रहा है? जिस तरीके से 34 सीट में से 18 सीट अगर बीजेपी ले लिया है, तो क्या गारंटी है कि इस बार 100 सीट नहीं लेगा? जीतेगा, जितना भी ले ले जीतेगा। ममता जीतेगी। चलिए ठीक है भाई, बहुत जोश में खेला হবে। আপনারা এখানে যে এসছেন, কেন এসছেন, কি কারণটা কি? মোদি জি আসবে বলে এই জন্য এসছি। না, মোদিজি আসছেন সেটা ঠিক, বাট আপনি যে এসছেন আর যারা কথা বলছে বদলাই দরকার আছে আর যে পরিবর্তনের দরকার আছে, তো ওটাতে কি আপনি ভাবছেন? শুধু এলেন বা PM-কে দেখলেন, এটা তো আনন্দ নয় দেশের ক্ষেত্রে। সরকারকে আমরা সরাতে চাই, আমরা সোনার বাংলা করতে চাই। এই সরকারের অত্যাচারে আর আমরা পাচ্ছি না। আমরা এই আমাদের নারা আছে মোদি জিন্দাবাদ, আর আমাদের এইটা সোনার বাংলাই হবে। আর এই TMC সরকার আর থাকবে না। উনি আর দিদি বুঝে গেছে, দিদি আর যাচ্ছে, দিদি আর নেই এখানটায়। আচ্ছা, আমি যদি কিছু প্রশ্ন করছি নিউট্রাল হিসাবে, আমি বলছি যদি দিদি চলে যায়
যেরকম আপনাদের অ্যাটমসফিয়ার আছে, যেরকম উৎসাহ আছে, ওই হিসাবে কথা হচ্ছে। আর এটা নাম্বার তো যখন রেজাল্ট বেরোবে 2 তারিখে তখনই বুঝতে পারবো। বাট আমার বক্তব্য হচ্ছে যখনই অন্য গভর্নমেন্ট আসবে ওটার থেকে আপনি কি এক্সপেক্ট করেন, কী হওয়ার দরকার? শুধু গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেলে যথেষ্ট, না কোনো একটা চেঞ্জিং হওয়া দরকার? না, অনেকটা চেঞ্জিং হওয়া দরকার। আমাদের যেমনি টিএমসি সরকারে এত দুর্নীতি, আমাদের এত আমফান ঝড় এসছে, আমাদের তিরপাল আমরা একটা পাইনি, না ওই মানি পেয়েছি, না কোনো সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু এবার যে সরকার চেঞ্জ হবে, আমরা চাইছি যেগুলো আমরা পাইনি সেইগুলো আমরা আশা করছি পাবো। আর ইনফ্যাক্ট পাবোই, যেটা অন্য রাজ্যে হয়েছে, যেমনি ইউপিতে সবাই পেয়েছে, সব জায়গায় যেখানটা বিজেপি রাজ্য আছে সব জায়গায় সব পেয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমরা কিছুই পাইনি, মানে কিছুই পাইনি। সরকার আমাদের ঘরে বসে বসে সুবিধা দিয়েছে। কী সুবিধা পেয়েছেন আপনি? পয়সা পেয়েছি, গ্যাস পেয়েছি, চাল পেয়েছি। বাহ, আপনি কি বলেন? করোনার মধ্যে আমাদের দিকে অনেক সাহায্য করেছেন, কি সাহায্য পেয়েছেন? ওই চাল, গম, গ্যাস সব এগুলো পেয়ে। আপনি এক্সপেক্ট করেন যেহেতু উনি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে ছিলেন না, তাও সুবিধা পেয়েছেন, তো এখানেও সুবিধা পাবেন। ঠিক আছে, অন্য লোকে কথা বলবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কেউ কথা বলবেন? আসুন। মোদি জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বিজেপি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। খেলা হবে, খেলা হবে, কত ফুলের মেলা হবে, বুঝে গেছে জনতা, হার নেই মমতা। খেলা হবে, খেলা হবে, কত ফুলের মেলা হবে, 21 খেলা হবে, কত ফুলের মেলা হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ দাদা, নন বেঙ্গলি একটা কথা হয় যে বিজেপি যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসে তাহলে এটা মানে যারা নন বাঙালি ওটা এটা নিয়ে তুলেছে, কিন্তু আমি দেখছি আমাদের বেঙ্গলি লোকরাও এটা নিয়ে অনেক এক্সাইটেড আছে। তো আপনি এই মুদ্দাটা কি বলতে চাইছেন? আপনার ভিউ কি আছে? আপনার কি মনে হয় শুধু লোক ভিড় হয়েছে, না ভিড় লেখলে এটা অ্যাজ আ ভোট কাউন্ট করতে পারি? কি ব্যাপারটা কি? দেখুন, 21-এর নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আপনি বাঙালি বিহারির কথা বলছেন, বাঙালি নন বেঙ্গলি, বিষয়টা না, বাঙালি নন বেঙ্গলি না, বিষয়টা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের যে এর আগে জনসংঘ, তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, উনি বাঙালি ছিলেন। ঠিক আছে, তারপরে সেই আদর্শ মেনে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা সর্বভারতীয় দল। এখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ আছেন, সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বোস আছেন, সহসভাপতি রাজু ব্যানার্জি আছেন, প্রত্যেকেই বাঙালি কার্যকর্তা। সুতরাং বাঙালি অবাঙালি আমরা করি না, বাঙালি অবাঙালি এই বিভেদের রাজনীতি তৃণমূল কংগ্রেস করে। এবং আগামী 21-এর নির্বাচনে বাংলার মানুষ ভোট দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দেবে যে বাংলার এটা আমরা বিভাজনের রাজনীতি করি না, আমরা সমন্বয়ের রাজনীতি করি। আমি বলছি আপনি এটা বলুন, আপনি অ্যাজ এ সিএম কাকে দেখছেন? দেখুন, ভারতীয় জনতা পার্টিতে ভোটের আগে সিএম প্রজেক্ট করে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি না। এটা মানে আমাদের দলগত একটা সিদ্ধান্ত হয়। এটা এই ব্যাপারে আমি এখানে কোনো প্রকাশ্যে আমি মন্তব্য করতে পারবো না, কারণ যেটা আমি জানি না আমার পক্ষে সেটা বলা সম্ভব না। অ্যাজ এ সিএম ক্যান্ডিডেট আপনি কাকে দেখছেন? সিএম 1 মিনিট পরে আমি বলছি। প্রথম যে প্রশ্নটা আপনি করেছিলেন নর্থ বাঙালি আর হলো বাঙালি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা উত্তর হয়ে গেছে, বলুন। উনি উত্তর দিয়ে দিয়েছেন, আপনি বলুন। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা ভারতবাসী। তালি হয়ে যাক এই কথায়, কিন্তু একটু হাততালি হয়ে যাক, কেন আঙ্কেল খুব ভালো কথা বলেছেন। আমরা ভারতবাসী এবং শ্যামাপ্রসাদ যে পার্টি বাঙালির পার্টি, আমি সাধারণভাবে বলছি ওটা গোটা ভারতবর্ষের পার্টি। আজকে আমরা যতটা বাঙালি গ্রহণ না করতে পেরেছি, আজকে গোটা ভারতবর্ষ গ্রহণ করছে, ওটা আমাদের গর্ব, বাঙালির গর্ব। এবং আমাদের ভারত জনতা পার্টি আমাদের মাত্র 1 ঘন্টা লাগে কাকে সিএম বানানো হবে, সেটা আপনি উত্তরপ্রদেশে দেখে নিয়েছেন স্যার, দেখেছেন যোগীকে হয়ে গেছে। অর্থাৎ আরএসএস থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হবে, বাংলারই ছেলে হবে। जय श्री राम। थैंक यू। चले दादा, सवाल है जो मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, अगर आप जवाब दे पाएंगे, आपको क्या लगता है कौन है सीएम? अभी तो बोलने का टाइम नहीं है, तो सीएम যেটা হওয়ার কথা আছে, দাদা আসলে দাদাকে আমি চাইতাম অবশ্যই দাদা, এখন দাদা সেরকম কিছু শোনা গেল না। दादा मतलब हमारे सौरव गांगुली दादा? গাঙ্গুলি দাদা আসার কথা ছিল, দাদা তো दादा आए थे आज? दादा आए थे? না, দাদা তো আসেনি, আজকে আসেনি, তো মিঠুন দাদা এসেছিল। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, सीएम कौन बनेगा वो पार्टी का फैसला है, आप लोगों की तरफ से कोई व्यू नहीं है, बट आप लोगों का मुद्दा क्या चेंज
करेगी? अगर मान लीजिए कि एक रूलिंग पार्टी को हटाकर एक पार्टी सरकार में आती है तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? क्या क्या दे सकती है? हम लोग चाहते हैं कि पहले तो सबसे पहले हम लोग को स्वाभिमान चाहिए, समझ में, क्योंकि हर इंसान का इच्छा होता है अपने मेहनत से सब कमाना, आप भी अपना काम करें, हम भी अपना काम करें, लेकिन अगर हमारा स्वाभिमान नहीं है तो जीवन बेकार है। हम लोग अंग्रेजों को क्यों हटाएं, मुगलों को क्यों हटाएं? स्वाभिमान के लिए हटाए ना। जहाँ पर स्वाभिमान रहेगा, जो पार्टी स्वाभिमान करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, सभी युवाओं के लिए काम करेगा, सभी के लिए काम करेगा, हम लोग उसको पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल का विवेकानंद ने पूरे विश्व को जागृत किया था, सभी को बोला, विवेकानंद ने वहाँ पर गया, सभी को क्या बोला था, भाइयों और बहनों, माने हम लोग दूसरों को सम्मान देने वाले हैं। यह पश्चिम बंगाल दूसरों को सम्मान देने के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर बोलता आए बेटा देखे जाओ। ये क्या भाषा है? ये उनको सीएम बनाएंगे हम लोग? आज तो टीएमसी का यही टारगेट है कि अब से आपको सीएम बनाया जाए, यही ना टारगेट है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो राष्ट्र के लिए देश, अभी तक टीएमसी का जो सीएम कैंडिडेट ममता बनर्जी है। अभी तक ममता बनर्जी का चल कहाँ रहा? जैसे आज से 10 साल पहले हमारा जो राज्य में देश का प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनका चलता था? नहीं ना चलता था, वो जस्ट एक मुखौटा थे। काम कौन करता था? सोनिया गांधी करती थी। आज उसी तरह से ममता बनर्जी को हम लोग मानते हैं, क्योंकि वो सचमुच का त्यागी पुरुष हैं। हाँ, उनको आगे कर कोयला घोटाला हो रहा है, तोलाबाजी हो रहा है, कट मनी हो रहा है, ये गलत चीज़ हो रहा है ना। आपके जो व्यू है, आपके मुताबिक आप ममता विरोधी नहीं है, लेकिन ममता के राज में जो गलत हो रहा है उसके विरोधी। हम लोग गलत चीज़ का विरोधी, हम लोग किसी इंसान का नाम, किसी का हम लोग विरोधी नहीं है, किसी का भी विरोधी नहीं है। सभी का ये देश है, सभी का ये राज्य है, हर सबको सम्मान देना हम लोग का दायित्व है। हम लोग यही चाहते हैं जो गलत करे, अगर नरेंद्र मोदी भी गलत करेगा तो पूरे देश को उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए समाज और राष्ट्र पहले है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ভিড় লাগেছে তার রেজাল্টটা কি হবে? রেজাল্ট কী হবে? মানুষের দেখুন সবার চেতনা আছে, ব্যথা আছে। এতদিন এর আগে বামফ্রন্ট 34 বছর রাজত্ব করে গেল, কিচ্ছু তো করলো না। শিল্পর নামে বাইরে ঘুরে এলো জ্যোতিবাবু। এরপরে দিদি ওই যখন ক্ষমতা এলো 2011 প্রলোভন দেখালো চাকরি হবে, শিল্প হবে, কিছুই হলো না। লাস্ট টাইমে আমরা বেকার ব্যর্থ হয়ে গেলাম। তারপরে এরকম করে দিনের পর দিন চলতে থাকছে, আমরা হতাশার মধ্যে ভুগছি যে আমাদের এখানে হয়তো শিল্প হবে বা চাকরি বাকরি হবে, আমরা কিছু একটা করতে পারবো, তা তো কিছুই হলো না। দেখতে দেখতে 10টা বছর কাটতে যাচ্ছে। এখন দিদির চাগার উঠেছে, দিদি এখন বলতে চাইছেন যে আমি এখানে শিল্প করব, সিঙ্গুরটা নিয়ে আবার শিল্প করব। মানে লোককে টুপি কিরম পড়াতে হয় সেরকম বেকারদের খুব জোর টুপি পড়াচ্ছে। যান সল্টলেকে দেখে আসুন, কত শিক্ষিত এমএসসি এমএ করে। ডিস্টার্ব করি স্যার, বাট আপনি একটা টুপি পরে আছেন। হ্যাঁ, আপনি একটা টুপি পরে আছেন। আমি আমার পার্টির পড়ে আছি। আমি ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভালোবাসি, আমি শ্যামাপ্রসাদকে ভালোবাসি, আমি বাজপেয়ীকে ভালোবাসি। নেতাজির নাম ভুলে গেলেন স্যার। নেতাজির নাম আমি কেন বলবো? নেতাজি আমার বাংলার গৌরব। যিনি মেয়র ছিল কলকাতায়, তাকে সরিয়ে দিয়ে ফিরহাদ হাকিমকে মেয়র করেছে। আজকে আমাদের ওই পোস্টটা নষ্ট করে দিয়েছেন উনি, বাংলার ঐতিহ্যটাকে। নেতাজিকে সরিয়ে ফরহাদ হাকিম মেয়র হয়েছে। নেতাজির ওই পোস্টটা ছিল তো, আমাদের বাঙালি সবার ছিল, প্রত্যেকে এসছে, বিকাশ বসু থেকে সবাই এসছেন। নেতাজিকে তো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সম্মান দেয়নি। 1938 আর 1939 দুবার উনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, যেহেতু উনি বাঙালি বলে ওনাকে ন্যাশনাল লেভেলে সম্মান হয়নি। বাট আমার বক্তব্য, নেতাজির জন্য আবার ভারতীয় জনতা পার্টি কী করেছে? কেন সর্দার বল্লভভাই পটেল নামে একটা বিশাল একটা স্ট্যাচু হয়েছে গুজরাটে, আপনি জানেন, বাট নেতাজির নামে এরকম কিছু হয়েছে? দেখুন, সেটা হচ্ছে আমাদের উচ্চ যারা আছে দিল্লিতে, তারা এগুলো বিচার করতে পারে না। আমরা তো অত তত্ত্ব নিয়ে আমরা চলি না, আমরা বাঙালিরা। হ্যাঁ, আমি বলছি বাঙালিরা নেতাজিকে সেন্টিমেন্ট নিয়ে চলি। একদম। হ্যাঁ, আমরা নেতাজির জন্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চলি। আমি বলছি নেতাজির জন্য আজ পর্যন্ত এরকম কোনো মনুমেন্ট বানানো হলো না। তো অ্যাজ এ পার্টি কার্যকর্তা আপনাদের কোনো এক্সপেকটেশন নেই কি আপনার পার্টি এরকম কোনো কাজ করুক? একটা মনুমেন্ট, একটা মিউজিয়াম, নেতাজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য একটা লাইব্রেরি, এরকম কিছু বানানো যায়, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে লোক রিলেট করতে পারে, এরকম কিছু ইচ্ছা হলো না? নিশ্চয়ই আমাদের চিন্তাধারা আছে, এখন না হোক পরে হোক। আমরা তো ক্ষমতায় আসতে পারিনি, এবার আমরা চেষ্টা সাধ্য করছে, আমরা যদি ক্ষমতায় আসতে পারি নিশ্চয়ই আমরা করব। আপনি যেহেতু স্টেটে থাকছেন, স্টেটে এরকম কোনো বেনিফিটই আসছে না যার লাভ আপনাকে পাওয়া যায়, তাই না? বাট আমি বলছি ন্যাশনাল লেভেলে, যেহেতু আমি অ্যাজ আ ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি তো আমি বাঙালি, বাট আমি ভারতবর্ষে থাকি তো আমি তো হিন্দুস্তানি। তো অ্যাজ আ ন্যাশনাল লেভেল যখন থেকে 2014 থেকে পিএম মোদি প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন, কী বেনিফিট পেয়েছেন আপনি? কেন, পিএম মোদি আমাদের ফ্রি অফ কস্টে ব্যাংকের বই করে দিয়েছে। ব্যাংকের বই পেয়ে গেছেন? মহিলারা 500 টাকা করে পাচ্ছে অ্যাকাউন্টে। এত কষ্ট করে টাকা জমিয়েছেন, এখন 100 টাকা করে তেল কিনতে হচ্ছে। দেখুন, সেটা হচ্ছে ব্যাপার, এটা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপার, এখানে আমি কিছু বলতে পারি না।
বাড়তেও পারে কমতেও পারে, সেটা তাদের ব্যাপার, সেন্ট্রালের ব্যাপার। আমি আমার বেঙ্গলে থেকে সে যেটুকুনি জানি সেটুকুনি আমি বলবো। আচ্ছা, আজকে আপনি জানেন এখন এরকম পিএম মোদি প্রোগ্রাম করছেন ব্রিগেড মাঠে, শিলিগুড়িতে মমতা ব্যানার্জি প্রোগ্রাম করছেন, আর ওনার সাথে একটা গ্যাস সিলিন্ডার চলছে। উনি এই হাইলাইট করছেন কি গ্যাস সিলিন্ডারের যে দাম, এটা স্টেট গভর্নমেন্টের হাতে না, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হাতে আছে। তার দাম 850 টাকা থেকে বেশি হয়ে গেছে। এটা বিষয় নিয়ে আপনি কি বলতে চান? দেখুন, এইটার বিষয় নিয়ে আমি কি বলবো, এখানে মোদি সাহেব মিটিং করছেন, উনি তার পাল্টা মিটিং করছেন, মানে বিজেপি যেসব পরিকল্পনা নিচ্ছে তার উল্টো করছে, মানে আমাদের পথের প্রদর্শক হয়ে ওরাই চলছে। কেন এই যে সিলিন্ডারে, আমি বলছি সিলিন্ডারে যে দাম বেড়ে গেছে, যখন সিলিন্ডারের দাম 350 ছিল তখন এখন বিজেপির যে ক্যাবিনেট মিনিস্টার আছেন, আপনি নাম জানেন শ্রীমতী ইরানি, উনি সিলিন্ডার নিয়ে বসেছিলেন। আজকে ওই সিলিন্ডারটা ওইখান থেকে তুলে মমতা ব্যানার্জি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। বাট তফাৎ এটা হচ্ছে, আগে সিলিন্ডারের দাম 350 থেকে 400 টাকার মধ্যে ছিল, এখন সিলিন্ডারের দাম 850 হয়ে গেছে। তো এটা বিষয় নিয়ে কী বলতে চান? আমি বুঝতে পারছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক রেভলিউশন চাইছে, নতুন পার্টি চাইছে, করাপশন চাইছে না, বাট যে সিলিন্ডারের দাম এটা তো একবারে কমে যাবে না। এটা ধরে আপনার কি সিদ্ধান্ত? ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ নিয়ে তো উনি নামছেন না। ইলেকট্রিকের বিদ্যুতের বিলটা যেখানে 3 টাকা থেকে 7 টাকা হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে তো কোনোদিন ওনাকে নামতে। ইলেকট্রিকের দাম 3 টাকা থেকে 7 টাকা কত দিনের মধ্যে হয়েছে, এই ডেটা কি আছে আপনার কাছে? ওইরকম ডাটা নেই, এখন তো আমাদেরকে ওটা দিতে হচ্ছে। কেন মাসে মাসে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যাতে তো দিচ্ছে। আমার শ্বশুরবাড়ি যেহেতু উড়িষ্যা, আমিও তো জানি কিছু। না, আপনি এটা ঠিক বলছেন, বাট আমি কি বলছি, যদি আপনারা এসছেন, আপনার সিএম ক্যান্ডিডেট হয়ে গেল, আপনার গভর্নমেন্ট হয়ে গেল, তারপরে কি আপনাকে 860 টাকা করে যদি সিলিন্ডার কিনতে হয়, তো আপনার কি মনে লাগবে না? হোয়াট হ্যাপেন? লাগবে, প্রত্যেকেরই লাগবে। না, আপনি একটা রেভলিউশন চাইছেন, আপনি দেশের একটা নাগরিক। লোক বলে যে রাজনীতি করতে নেই, রাজনীতি ভাবতে নেই, বাট আপনি যখন রাজনীতি করেছেন তার মানে আপনি রেসপন্সিবিলিটি নিয়েছেন, যেহেতু রেভলিউশনারি চাইছেন। বাট এটা তো আপনার একটা প্রশ্ন না, আপনার পার্টি কি এই 860-কে কমাবার জন্য কি করতে পারে, বা কমবেই না, বা হয়তো আস্তে আস্তে কমবে? আপনার কি মেন্টালিটি, আপনি অ্যাজ আ পার্টি কার্যকর্তা কি বলবেন? কমবে, কিছুদিন হলেও বেড়েছে, এর আগে তো কম ছিল, কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আবার কমেও যেতে পারে। একটা সমীক্ষাতেও বেরিয়েছিল, মানে কিছুদিনের মধ্যে ওটা কমেও যাবে। ওটা ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে জড়িত আছে, যে ইন্টারন্যাশনাল যেটা আছে ওটা স্যার আপনার ফিউল, বাট গ্যাসের তো স্যার এটা তো আমাদের হাতে আছে। কেন আগে সাবসিডি আমার পাওয়া যেত, সাবসিডি লোক নিয়েছে। আপনারা এখানে গ্যাস বুকে আপনার যার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সাবসিডি আসতো, বাট অনেক দিন হয়ে গেছে ব্যাঙ্কে সাবসিডি আসছে না। ব্যাংকের সাবসিডি না, অনেকের আসছে অনেক। আচ্ছা, এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশনে কিছুদিন আগে মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্য সাথী বলে ইমপ্লিমেন্টেশন করেছেন। তার মানে উনি হেলথ কেয়ারকে একটু ডেভেলপ করার জন্য মানে একটা স্টেপ নিয়েছেন। কিছু হচ্ছে না, মিথ্যে কথা, পুরো মিথ্যে কথা, ভাঁওতা কথা। অনেক লোকের কার্ড নিয়ে গেছে, হসপিটালে চিকিৎসা নিচ্ছে না, ফেলে দিচ্ছে কার্ড। নার্সিংহোমে ভর্তি করো। আপনি যদি বিল্ডিং বাড়াতেন, ডাক্তারের সংখ্যা যদি বাড়াতেন, তাহলে হসপিটালগুলোই তো ট্রিটমেন্ট হয়ে যেত। এত কার্ডের কি প্রয়োজন আছে? উনি তো ফ্রি অফ কস্টই দিবেন। বিজেপি সবসময় কথা বলে করাপশনের জন্য, এর জন্য আগেনস্টে অ্যাকশনও নিয়েছে। আর টিএমসিতে বহুত বড় বড় লিডারের নাম করাপশনে এসেছিল। তো ওই করাপ্টেড একটা লিডার যাকে মুকুল রায় বলা হয়, ওকে আপনারা তুলে নিয়েছেন আর একটা সিএম ক্যান্ডিডেটের মতন এত স্ট্রং জায়গা দিয়ে দিয়েছেন। তাকে বলা হচ্ছে না, শুভেন্দু অধিকারী হোক বা মুকুল রায় হোক। আচ্ছা, আপনি বলুন, কুণাল ঘোষ যিনি টিএমসিতে আছে, কদিন আগে জেলে ছিল, ওকে কেন বার করে আনলো? আপনি বলেন আরাবুল ইসলাম যেন টিএমসিতে কদিন আগে জেলে ছিল, তাকে বার করে আনলো। একটা কিছুদিন আগে শুভেন্দু অধিকারীর আনিসুর রহমান, ওকেও যে হয় কি টিএমসি মমতা ব্যানার্জি নিজে বের করে আনছে। এটা কেমন একটা মানে চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, যিনি একটা মানে কনস্টিটিউশনাল হেড পোস্টে আছে, সে যদি একটা আসামিকে জেল থেকে বের করে, তাহলে কেমন? এরা যারা এসেছে কেউ তো জেলের ভিতরে ছিল না, কিন্তু একটা চিফ মিনিস্টার যে জেল থেকে মানুষকে বের করে নিজের পার্টিকে জিতানোর জন্য বের করে আনছে, তাদের বিরুদ্ধে যেগুলো মামলা আছে সেগুলোকে উনি উইথড্রল করছে। কেমন ধরনের মানে চাই? দেখেন, এই ধরনের ব্যাপার দুটো পার্টিতেই আছে, কিন্তু একটা জিনিস আপনি দেখেন কি, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ পপুলার ফর এডুকেশনটা সার্ভ করার জন্য, এবং এডুকেশন সিস্টেম এখানের যেটা ভালো, সেই উপলব্ধিটা, সেই জ্ঞানটা পুরো পৃথিবীতে মানে এটা সার্ভ করে, সেবা করে। কিন্তু আজকে লাস্ট 9 ইয়ার্স যে এডুকেশনের জন্য বাংলা পুরো বিশ্বে পপুলার, সেই বাংলাতে শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। এর থেকে বড় লজ্জার বিষয় কি কিছু হতে পারে? দ্বিতীয় কথা, এটা দেখেন, আমরা নন বেঙ্গলি ইউপি বিহার করি। আজকে আমাদের মানুষ 17 লাখ মানুষ বাইরে থেকে শ্রমজীবী করে অর্থ উপার্জন করে আমাদের মানে রাজ্যে আনছে।
जबकि কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্য অন্য মানুষকে जो है कि কর্মসংস্থান দিত, আমাদের রাজ্য जो है कि ভারতে যে জিডিপি ছিল এখানের প্রোডাক্ট তৈরি করে বাইরে বিক্রি করে সেই অংশদানে ভাগিদার হতো, সেই 20% থেকে আজকে 5% ভাগিদারে এই পশ্চিমবঙ্গ এসেছে। তাহলে কত কনসার্ন আমার কাছে আছে। আপনি বলছেন আপনার পার্টি যে আসবে, যে রেভলিউশনারি কথা আপনি বলছেন, রেভলিউশন আসলে তো আপনি পার্টি থেকে তো এক্সপেকটেশন করবেন যে চাকরি দেবে, করাপশন বন্ধ করবে, তার মধ্যে করাপশন বন্ধ করার জন্য কারাপ্টেড লিডারকে নিয়ে করাপশনটা বন্ধ হবে। প্রত্যেকটা পার্টিতে একটা আইডিওলজি থাকে, এই পার্টিতে সে শুভেন্দু অধিকারী আসুক, মুকুল রয় আসুক, ও নিজের হিসেবে তো চলতে পারবে না। পার্টির যে সিস্টেম আছে, পার্টির যে আইডিওলজি আছে সেই হিসেবে চলতে হবে, না হলে পার্টি থেকে বাহার। তো যারা আপনার আইডিওলজি থেকে ম্যাচ করছে না তাকে তুলে নেওয়ার জন্য আইডিওলজিতে যে আসবে তাকে ম্যাচ করে নিতে হবে, না হলে সে आउट ऑफ द पार्टी। जो बात है ना, ममता बनर्जी जो काम कर रहे हैं ना, ये चोर का काम कर रहे हैं। ये चोर सीख रहा है उसको कि चोर, इसे सुमंदिर जो है ना, ये हम लोग ना पार्टी के ना जोर कर रहे हैं, हम लोग को पूरा जगह बना के पूरा जगह बना के रख रहे हैं। ममता दीदी ने देवांशु को बोला कि तुम अभी बच्चा हो, तुम दूध हॉर्लिक्स खाओ और गुल्ली डंडा खेलो, ये वोट का खेलना तुम्हारा काम नहीं, और जो खेलना है तो हमारे पास आइए, हम खेलेंगे आपके साथ, क्योंकि आप बच्चे हैं, सुधीर बच्चा है, उसको राजनीति सिखाएंगे हम। वो सुधीर अंदर के तरह लाफाते जानता है और लाइव में आता है और कुछ नहीं। सुमेंदु ने सिखाया ममता को, सुमेंदु सिखाया ममता को, सुमेंदु जो सिखाया ना। शुभेंदु का बात नहीं हो रहा, दीपांशु भट्टाचार्य का बात हो रहा है। देवांशु फ्लॉप है, उसको बिठा कर रख दिया। देवांशु एकदम फ्लॉप है, बाजे बिठा दिया, खेल से बाहर निकाल दिया ममता दीदी ने। बार मोदी सरकार आएगा बंगाल में, मोदी सरकार आएगा, मोदी आएगा, बंगाल में मोदी आएगा, बंगाल में मोदी आएगा, 200 सीट से आएगा। कितना सीट? 200 सीट। 200 में 200 शुभेंदु जीतेगा, शुभेंदु जीतेगा, ममता हारेगा, ममता हारेगा। सीएम कौन बनेगा? सीएम दिलीप घोष भाई साहब बोल रहे हैं दिलीप घोष सीएम आएगा, शुभेंदु जीतेगा, दीदी हारेगा। आपके मुताबिक कितना वोट का लीड जाएगा? शुभेंदु अधिकारी 50,000 करीब वोट में जीतेगा। 50,000 वोट से जीतेंगे, 50,000। चलिए ठीक है, देखिए भाई साहब बोल रहे हैं। हाँ, अभी तो खेला शुरू हुआ ना। एक बात है छूट गया, और छूट गया। अच्छा आप लोग भी भाट पड़ा खेला होबे, नंदीग्राम में खेला होबे, खेला होबे। मोदी सरकार, अब की बात मोदी सरकार, ममता दीदी तक गेलो। अच्छा एक सेकंड हमको ही बोलना, अरे हमको ही बोलने दिए भाई, मेरा भाई नारा है मोदी सरकार एक का नारा दीदी अगर इतना ही काम की होती तो उनको द्वारे घरे पाड़ाए मोहल्ला जाने का क्या जरूरत रहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत का योजना दिए गरीब आदमी के लिए, 5 लाख रुपया के लिए एक परिवार के लिए, उनको लागू करने में क्या दिक्कत था? वो लागू नहीं करके सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। हम लोग उनको मानते हुए उनको 2 बार वोट दिए, उनको सत्ता में पहुंचाए, 2 बार उनको सीएम बनाए, लेकिन अब हम लोग उनसे चिढ़ गए, उनको किसी भी हालत में मतदान नहीं करेंगे। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ठीक है हर आदमी को अपना चॉइस है, पसंद है, बट आपका एक सरकार से एक क्लेम भी तो है ना, हम आपको आज ये काम दे रहे हैं, आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपको ये कुर्सी दे रहे हैं, तो हम आपसे मांगेंगे भी तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों का ज़्यादातर लोगों का दावा है कि हम लोगों को बंगाल में सम्मान नहीं मिला, हम लोगों के सामने एक करप्ट लीडर है, हम अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हम लोगों को पार्टी का आदमी आ जाता है, पैसा खाने लगता है, ये तो मुद्दा है, इसको तो दूर किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपकी पार्टी और किसी मुद्दे पे काम करेगी? ट्रांसपोर्टेशन एक मुद्दा है, एजुकेशन एक मुद्दा है, हेल्थ केयर एक मुद्दा है, क्या इस मुद्दे पे भी काम होगा? जब नई सरकार बनेगी तो यहाँ डेवलपमेंट के काम होगा। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेवलपमेंट का सारा काम कर रहे हैं, उस तरह बंगाल में भी डेवलपमेंट का काम होगा, और मोदी जी उनको काम को आगे बढ़ाएंगे, खुद अपने हाथ में टैकल करके बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं सर कि जिस तरीके से बात हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है, वेस्ट बंगाल का जो लोग है एवोल्यूशन देखना चाह रहा है, रेवोल्यूशन देखना चाह रहा है, बट ये 2 बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आपका जो ऑथेंटिक लीड है जो आप कहना चाहेंगे मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, वो 2 बात ये है कि पेट्रोल 100 रुपया है और गैस सिलेंडर 860 रुपया है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए केवल पेट्रोल और गैस की ओर देखने से नहीं होगा, आप प्रत्येक चीज़ों को देखिए। आज आप देखते हैं उज्ज्वला योजना जो हमारी सरकार की है, सब्सिडी में मुफ्त में गैस दिया है लोगों को, घरों में गैस पहुंची है, न्यू कनेक्शन। हाँ जी,
वो कैसे पहुंची है? तो सब्सिडी हटा दी गई है और उसकी जगह उन्होंने गैस पहुंचाया है जगह जगहों में। तो इस चीज़ों को देखिए, कई चीज़ें आपको, हर चीज़ आप चाहेंगे सस्ती हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर नौजवान लोग यहाँ मौजूद है, एक बार बाइक दे दें और बार बार तेल खुद भराना पड़े, मसला तो है। जैसे कि आपने बोला सर प्लीज़ इनसे बात, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सर का सवाल, एक सेकंड आपसे भी लूँगा। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, अच्छा बोलने दीजिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो सब्सिडी नहीं दे पाए और आप बोलना चाह रहे हैं कि हर मुद्दा सरकार ठीक नहीं कर पाएगी। बट मेरा एक और सवाल है सर आपसे कि अगर मान लीजिए हर मुद्दा सरकार ठीक नहीं कर पाएगी, पेट्रोल के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, पेट्रोल की राइजिंग प्राइस, पेट्रोल कब नहीं बढ़ा है? बढ़ा हुआ रहा है, सदैव रहा है बढ़ा हुआ। ये इंटरनेशनल प्राइस पे डिपेंड करता है। इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है पेट्रोल का, पेट्रोल बाहर से आता है, तो उस पर लगती है ड्यूटी, लगती है, इसलिए बढ़ा हुआ है। वो भी कम हो जाएगा आने वाले दिनों में, आप देखिए। तारीख में आज तक कभी ऐसा हुआ पेट्रोल कम हुआ है? एक मिनट सर, सवाल पूछने दीजिए सर। जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर पेट्रोल का दाम यहाँ से कम है। सर आप गलत बोल रहे हैं, इंदौर में 100 है, बंगाल में 91.5 है। बंगाल में 91.5 है। अब आप अगर जिसकी बात कर रहे हैं, पेट्रोल की जो बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स खा रही है? मैंने आप इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट क्यों खा रही है? अगर 18% 17% करें, आप इंतजार करें, इन सब चीजों को आप देखेंगे। हाँ, कई चीजों में समय लगी है, महंगाई बहुत घटी है। हाँ, महंगाई बहुत घटी है। मैं आम आदमी हूँ। अच्छा आप एक आम आदमी हैं? जैसे मोदी आम आदमी है, मैं आम आदमी हूँ। उस सिलसिले में आप पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। एक आम आदमी के हिसाब से आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दाम बढ़ा है। मेरे को ये बताइए, दाम बढ़ा ये अच्छी बात नहीं है सर। नहीं, आप इसको इंटरप्ट मत कीजिए। ये एक कॉन्टेक्स्ट में है, जहाँ आलू का दाम 10 रुपया 12 रुपया हो गया, प्याज का दाम कम हो गया, टमाटर का दाम कम हो गया, जो आप आम आदमी खा रहा है। तो लेकिन पेट्रोल के आम आदमी पी रहा है। जो लोग पेट्रोल डालता है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, वो उसके ऊपर में नई अपनी आमदनी करते हैं। पेट्रोल एक ऐसा या डीजल एक ऐसा चीज़ है जिसका करीब 1/3 माल का दाम होता है, 2/3 टैक्स होता है, और 2/3 में करीब 20-22% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। आज अगर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राज्य हो, ये जो लोग इतने भरमार रख रखे हैं एम्प्लॉय लोग को, पैसा देगा कहाँ से, खाना देगा कहाँ से? सरकार तो व्यापार नहीं करती है, सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। और इसका आम जनता पे आप सोचिए, आज आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, सारे दिन में कितना किलोमीटर चलाते हैं, तो उसमें अगर 10 रुपया आपका 1 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर चलेंगे, और 1 लीटर में अगर आपका 10 रुपया बढ़ गया, तो कोई आसमान तो नहीं टूटा। उससे ज़्यादा तो आप खाने का खर्चा में कम में ले रहे हैं। चाहे आप नेशनल लेवल पे बात कीजिए या स्टेट लेवल पे, अगर सही नहीं थी, इसी ने तो जनता ने चेंज किया। अगर मान लीजिए कि फिर भी रेट बढ़ते ही चले जाएंगे पेट्रोल और डीजल के, और आने वाले सालों में भी इस तरीके से बढ़ता ही चला जाएगा, तो जनता का फ़ायदा क्या हुआ? आप जैसे बोल रहे पेट्रोल कोई पीता नहीं है, लेकिन हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसमें पेट्रोल का योगदान होता है। अगर हमको आलू चाहिए तो पेट्रोल अगर नहीं होगा तो हम तक आलू नहीं पहुँच पाएगा। आप इस बात को बोलिए, तो जनता का फ़ायदा क्या है? जो मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ जो MLA बनते हैं उनको सैलरी मिलता है, बेनिफिट मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलता है। जो काउंसिलर बनते हैं उनको सैलरी मिलता है, फैसिलिटी मिलता है, लेकिन आम जनता को कुछ नहीं मिलता। आम जनता को यही मिलता है जो बेसिक नीड है, चीज़ों का दाम अगर कम हो जाए, थोड़ा फैसिलिटी मिल जाए, मेडिकल हेल्थ अच्छा हो जाए गवर्नमेंट से। सर आप लोग मैंने बहुत समझ बूझ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक लोग होते हैं जो फ्लो में जा रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं बहुत समझ बूझ के। लेकिन आपको क्या क्लेम है? अगर मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल के लोग PM मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को 5 साल देगी, तो क्या एक्सपेक्टेशन होगा? इसी प्राइस के साथ हम लोग चलते रहेंगे, लोग इसी तरह मरते रहेंगे? अच्छा सुनिए बात, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? हमको क्या मिलना चाहिए? एक आम आदमी को क्या मिलना चाहिए? आप जैसे स्किल्ड पर्सन है, आप IT के टीम में काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा निचला तबका है, जो रिक्शा चलाएगा, जो सब्जी बेचेगा, जो आलू बेचेगा, उनके लिए क्या सुविधा ला सकती है सरकार? बहुत सिंपल सा आंसर है जो आप भी जानते हैं। आज अगर यहाँ पर इंडस्ट्री बनती है, आज अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन काम होता है, आज यहाँ पर इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी, तो बाहर गांव से लोग नहीं आएंगे, पहले लोग यहीं के आएंगे। तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी सर? इकोनॉमी ग्रो करेगी जब आप यहाँ पर इंडस्ट्री बैठाएंगे और यहाँ पर आप कारोबार बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, यहाँ आप नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, यहाँ आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर पार्क डेवलप करेंगे, ट्रांसपोर्ट पार्क बनाएंगे, आप फूड पार्क बनाएंगे। बहुत काम है, बहुत काम है। आपको लगता है कि ये काम होगा? ये तो मैं क्यों बोलूँ, जनता जनार्दन। थैंक यू सर, थैंक यू। इंडस्ट्री तो सेटअप हुआ नहीं पिछले 10 सालों में। मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो, इतना सारा वोट पूरे विषय में 10 साल से आप याद कर रहे हैं। अगर अभी तक रोजगार नहीं दे रहे तो कब रोजगार देंगे? 500 साल के बाद या 5000 साल के बाद? 800 रुपया, अगर अभी गैस सिलेंडर का 800 रुपया, गैस सिलेंडर का दाम 800 रुपया हो गया, 900 रुपया हो गया, 1000 रुपया हुआ। जब 400 रुपया था गैस सिलेंडर 6 साल पहले,
तो श्रीमती ईरानी जी गैस सिलेंडर को जो दफनाने ले जाने रही थी, कभी कंधे में लेके जा रही, आज कहाँ गया? कभी मनमोहन सिंह को चूड़ी पहना रही थी, आज कहाँ गया? ये चीज़ वोट पब्लिक कोई भी वोट देता है डेवलपमेंट के लिए देता है, आगे तरक्की के लिए देता है, बेरोजगारी को रोज़गार दिलाने के लिए देता है, डेवलपमेंट के लिए देता है, स्कूल के लिए देता है, हॉस्पिटल के लिए देता है, और मतलब जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए देता है, जो आजकल संभव नहीं हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। पहले मोदी जब अपोजिशन में थे तो सभी को बोल रहे थे कि मैं 40 रुपये लीटर का 40 रुपये पेट्रोल कर दूंगा। आज क्या हुआ? आज जनता पूछ रहा है। हम किसी का सपोर्टर नहीं है, हम किसी का नहीं मोदी सपोर्टर है, ना टीएमसी सपोर्टर, ना सीपीएम सपोर्टर। आप एक बेरोजगार आदमी है, बेरोजगार आदमी है। बेरोजगार नहीं है, रोजगार है, लेकिन रोजगारी में जो है पहले में 40,000 कमा रहा था, अभी 10,000 रुपया कमा रहे हैं। कॉस्ट कटिंग हो रहा है, कोई भी कंपनी किसी को भी कभी निकाल दे रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। मोदी को आने क्या लगता है कौन ठीक करेगा? लॉ एंड ऑर्डर कौन ठीक करेगा? देखिए, जो सेंट्रल में होता है उसी का काम होता है, उसी के पास पावर होता है, लेकिन मोदी ने किया नहीं है। अंधभक्त होकर बोल के बात करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम अगर बोलते हैं कि मोदी को इसलिए लाए थे ताकि कंट्रोल करे, लेकिन वो कंट्रोल सक्षम नहीं हुआ। जितना बतौला तो मोदी करेगा ही। मोदी इस सरकार में आएगा तो मोदी करेगा होगी, और कैसे सरकार में आता है, क्या सोच बात करते हैं। ठीक है, आप एक बात आप जैसा बोल रहे हैं कि टीएमसी अपनी जगह में बहुत अच्छा काम किया है, बीजेपी सिर्फ झूठ बोल रहा है, बीजेपी गलत काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बंगाल उनको पसंद नहीं करेगा, वेस्ट बंगाल का ऑडियंस पसंद नहीं करेगा। एकदम सही पसंद नहीं करेगा। रहा बात जात पात की, वो जात पात का बात होती है। जात एक ऐसा चीज़ है कि इंसान में जोश बढ़ देता है। ठीक है, एक सवाल पूछना, आप बोल रहे हैं नहीं पसंद करेगा, तो जब अभी कुछ दिन पहले जब एमपी इलेक्शन हुआ था तो 18 सीट कैसे मिल गया उनको? ये सब तो देखिए ईवीएम का कमाल है। अच्छा, जो सीट वो लोग जीते वो ईवीएम का कमाल है, और जो ममता बनर्जी जीती वो? देखिए बात क्या है, हम कहीं भी जाते हैं, कोई एक पास एक फेल होता है। सब पास कर देते तो स्कूल बोलेगा ये स्कूल कैसा है, सब पास हो गया यानी कि कुछ स्कूल में घपला हुआ है, यानी कि कमी तो है कुछ ना कुछ आपके अंदर। जी आपको लगता नहीं है कि ममता बनर्जी का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कमी तो हो गया है? अगर कमी है, उसका एक रिजल्ट तो 18 एमपी इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, उसके साथ ही साथ आपका ममता बनर्जी का बहुत जो लॉयल मिनिस्टर थे, जैसे शुभेंदु अधिकारी हुए, राजीव बनर्जी हुए, और आज मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार में कुछ कमी है? जी, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारा मतलब नेता छोड़ के गए, उसके हिस्ट्री आप पता कर लीजिए। शुभम बनर्जी, उसके हिस्ट्री पता कर लीजिए क्या है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे नेता, इसके पहले मुकुल राय गए, बीजेपी में गए, तो उनका हिस्ट्री देख लिए क्या हुआ। सब जाली माल, सब दाग मार, वो अपना दाग छुपाने के लिए बीजेपी में जाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए वो लोग दागी थे, जाली थे, तो आपकी पार्टी में क्या कर रहे थे उतना दिन से? हाँ, तो इतना दिन से गए थे, उसको जाली तो बताया गया था, टीएमसी भी तो बताया कि जाली था। अगर मान लीजिए वो जाली थे तो टीएमसी पहले क्यों नहीं निकाल दी उनको? जी, उसके लिए तो छानबीन हो रहा था, उसको पता नहीं था। छानबीन होने के बाद तो ये पता चला। छानबीन हो रहा था जब तक आपके पास थे, जैसे ही यहाँ से वहाँ गए कंफर्म हो गया कि जाली। देखिए, कितना भी हर पार्टी में अच्छे बुरे होते हैं, मगर आप उन्नति का बात बता रहे हैं कि बंगाल में जो उन्नति हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। कोई 4 अच्छा काम बताइए जो ममता बनर्जी ने किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम। मैं एक ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं बेकार था, काम दाम नहीं करता था। मैं ममता की वजह से स्कूलों में फ्री में हार्डवेयर सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर में सीखा, मैं आज नौकरी कर रहा हूँ। क्या नौकरी करते हैं आप? हाँ, मैं एक हॉलमार्क सेंटर में काम करता हूँ। ठीक है, वहाँ कंप्यूटर सीखने के बाद, ममता के यूथ सेंटर से कंप्यूटर सीखने के बाद मुझे नौकरी मिला। आपके जैसे बहुत सारे लोगों को मिला होगा? जी हाँ, बहुत मिला होगा। इसके अलावा हॉस्पिटल की अवस्था देख लीजिए कि आज, पहले बंगाल में क्या हॉस्पिटल की अवस्था था, आज देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में कितना है, क्या बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। आपका कहना है कि अपने तौर पे ममता बनर्जी बहुत काम कर रही है? 100%। लेकिन अगर इतना काम करने के बावजूद भी अगर एमपी इलेक्शन में 18 सीट हार सकती है, तो क्या ठीक है कि आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है ममता बनर्जी नहीं हार सकती है? देखिए, अभी जो राजनीति हुई है वो राजनीति अच्छा और बुरा में नहीं, ये राजनीति हो गया हिंदू मुस्लिम में। एक पार्टी के हिसाब नहीं हुआ, अभी ये जात के ऊपर में आ गई है। एक हिंदू तान आ गया है, हिंदू को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जिस तरह हम कभी मच्छी पकड़ते हैं, चारा देते हैं, चारा दे के मच्छी आती है, इसी तरह मुसलमान को चारा बना के हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है। हिंदू का मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बस आपको लग रहा है रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहा है बीजेपी? बिल्कुल 100%। मुझे क्या लग रहा है, ये पूरा वर्ल्ड समझ गई है, ये पूरा वर्ल्ड समझ गई है। ये कुछ बताना के बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड समझ रही है। लेकिन बीजेपी के खुद बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं जो मुसलमान हैं। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, 5 उंगली समान नहीं होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। कुछ हमको अभी अच्छा भी बोलेंगे, कुछ मेरे पीछे खराब भी बोलेंगे, सभी होते हैं। ठीक है, बस सभी में यही है।
अच्छा, आप लोग ममता बनर्जी का कोई 2-4 काम बताना चाहेंगे? जैसे कि ममता बनर्जी का एक बहुत अजीज़ हैं देवांशु भट्टाचार्य, जिनका नाम है, उन्होंने एक गाना लिखा है जिनका नाम है, वो रैप सॉन्ग लिखा है खेला होबे, उसमें उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य साथी दिया है, स्वास्थ्य साथी कार्ड। आपको लगता है ये कार्ड ऑथेंटिक है, इससे काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल काम हो रहेगा। हम लोग के एरिया में बहुत सारे आदमी एक बाईपास सर्जरी करा है फ्री में। ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास? जी हाँ है, मेरे पास एग्जाम्पल है इसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। किसका है, बता सकते हैं? जी हाँ, हम लोग के काशीपुर एरिया में है। एक टीटागढ़ एरिया में है। मेरे एक दोस्त मेरे कंपनी में काम करते हैं, उसके सामने में उसको वो कार्ड से काम हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि कार्ड लेकर जाते भी हैं तो वो लोग वो फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं जो फैसिलिटी कार्ड से मिलना चाहिए। जैसे कि वो जो कोई ऑपरेशन से पहले रिपोर्ट करना पड़ता है, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर विजिट या मेडिसिन वगैरह लगता है, ये सब उसमें कवर नहीं है। जी नहीं, इसमें तो देखिए 5 लाख तक का सूट दिया हुआ है, 5 लाख का इलाज आप करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो आंखों से देखिए, मैं 2 आदमी का एग्जाम्पल मेरे सामने वो लोग कराया है। अब बाकी इसमें क्या सच है झूठ मुझे नहीं पता। जो आदमी का एग्जाम्पल है कि वो लोग ये कराया फ्री में हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या लगता है, टीएमसी जीतेगी? हाँ, मुझे तो लगता है कि 100% जीतना चाहिए काम के हिसाब से। बाकी आवाम का माइंड का ऊपर है, क्योंकि अभी माइंड चेंजिंग की गेम हो रहा है। अभी जो गेम हो रहा है माइंड चेंजिंग गेम हो रहा है। जिस तरह से पब्लिक का माइंड को चेंज किया जाए धर्म के आधार में, ठीक है, माइंड चेंजिंग गेम हो रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल के गए कि ईवीएम के बेसिस पे वोट हो रहा है, ईवीएम को हैक कर लिया जा रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप। तो आपको लगता है बंगाल में भी ईवीएम हैक हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखिए मैं ये 2004 में माध्यमिक का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, उस वक्त मैथ का पेपर में लीक हुआ था। मुझे अभी भी पता है कि वो माध्यमिक का एग्ज़ाम फिर से हुआ था। मगर मैं देखता हूँ कि ईवीएम लीक होने के बाद भी दोबारा नहीं होता। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 2016 में जो इलेक्शन हुआ था बंगाल में, असेंबली इलेक्शन जिसमें ममता बनर्जी जीती थी, उसमें भी ईवीएम हैक हुआ हो? देखिए हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। अब एक स्कूल में सभी बच्चे पास हो जाए या सभी फेल हो जाए तो पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि कुछ लोचा है। इसीलिए एक सिस्टम बनाया कि ऐसा सबको पास नहीं करना है, एक हिसाब बनाया कि ये जगह में हैक करना है, बस ये हिसाब से काम चलती है। थैंक यू सो मच। लगा दे, मोदी का नाम है हिंदू, ममता का नाम है मुस्लिम, ये लगाने का है। ये हम लोग बार बार दीदी का ही वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम शकल मल्ला है। राम शकर मल्ला। अच्छा, तो आप लोग दीदी के समर्थक हैं? हाँ, दीदी को सपोर्ट करते हैं। दीदी को गली में भी आई थी, आज से कम 15-16 साल पहले आई थी, जब मुख्यमंत्री नहीं थी, आई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोगों से मिलना छोड़ दी? हाँ हाँ, मुख्यमंत्री मिलने के बाद हम लोग से मिलना छोड़ दी। आपको लग रहा है कि आप धीरे धीरे बदल रही हैं? धीरे धीरे बदल रही हैं वो? नहीं, फिर भी हमको भरोसा है कि दीदी आएगी। दीदी आएगी?